प्रजनन क्या है? आपसे पूछ दिया जाए कि प्रजनन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको वही लिख कर आना है जो मैं यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है। जानवर, मनुष्य और पौधे सभी जीवित प्राणी हैं। सभी जीवित वस्तुएं जन्म लेती है, धीरे धीरे बड़ा होकर के अंततः यह मर जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है प्रजनन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि धरती पर गाय, बकरी, बिल्ली, भैंस जितने भी जंतु हैं सबके सब अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन। ठीक है। पौधे दो प्रकार के होते हैं, फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले पौधे। फूल वाले पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी फूल वाले जो भी पौधे होते हैं वो बीज के द्वारा एक नया पौधा बनता है, जबकि गैर फूल वाले पौधे अपने वनस्पति भागों द्वारा ही प्रजनन करते हैं। बीजों में प्रजनन, यदि प्रत्येक बीज को हवा, पानी, गर्मी मिले तो वह एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। कहने का मतलब यह है कि जल, नमी यानी आर्द्रता, वायु, तापमान ये सब बीज को मिले तो एक नया पौधा बनने में देर नहीं है, आसानी से एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है। जाइंट केल्प पानी में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ जाता है। बीज की संरचना, आकार बीज से बीज अलग अलग होता है। कुछ बीज छोटे होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और जबकि अन्य काफ़ी बड़े होते हैं। बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं, बीज आवरण, बीज पत्तियां और भ्रूण, जिसे हम लोग शिशु पौधा भी कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, बीज के 3 भाग हैं। पहला बीज आवरण, बीज पत्तियां जिसे हम लोग बीज पत्र भी कहते हैं, और तीसरा है भ्रूण। बीज पत्र भी 2 तरह के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। बीज आवरण के अंदर बीज की पत्तियां होती है, यानी बीज पत्र होते हैं, जो शिशु पौधे को भोजन की आपूर्ति करते हैं। भ्रूण एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। आप इसको और भी आसानी से समझ लीजिए। बीज आवरण, बीज के बाहरी आवरण को बीज आवरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीज के बाहरी वाली परत को हम क्या बोलते हैं? बीज आवरण। आप इसको बाहरी खोल भी कह सकते हैं, बीज आवरण भी कह सकते हैं, या आप इसे बीज चोल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सीड कोट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब है बीज पत्तियां। यह बीज आवरण के अंदर होता है। यह शिशु पौधों को भोजन की आपूर्ति करता है, इसे बीज पत्र भी कहते हैं। भ्रूण, भ्रूण से एक नया पौधा का निर्माण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं बीज पत्तियां, यानी बीज पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिसके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्री वाला होता है, एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे में गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, घास आदि एक बीजपत्री पौधे हैं। द्विबीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीज में भ्रूण 2 बीजपत्र वाला होता है, द्विबीजपत्री कहलाते हैं। जैसे में चना, मटर, सेम, सरसों, काशीफल आदि। याद रखिएगा, बीज के बाहरी भाग को टेस्टा कहते हैं और बीज के अंदर के भाग को टिग्मा कहते हैं। परांकुर, यह भूमि के ऊपरी हिस्सों में बढ़ती है। इसमें तना, फल, फूल, पत्ता का निर्माण होता है। मूलांकुर, यह भूमि के अंदर हिस्सों में बढ़ती है। इसमें जड़ निकलती है। बीज पत्राधार, भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्र से जुड़ाव से नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। वह इसके नीचे मूलांकुर स्थित होता है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से आपको आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।